कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बहुत लंबे ब्रेक के बाद अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऑफिशियल काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया कि मैं आगे की वीडियोस तैयार कर पाऊँ। इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट कोई बात नहीं, हम जल्दी जल्दी कोर्स को कवर कर लेंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी आने वाले सेकेंड सैटरडे और संडे में कि मैं मैक्सिमम जो कोर्स है वो वीडियोज़ के थ्रू कवर कर लूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलर वॉच कर रहे हैं, आपको इस बीच बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा इस गैप का, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, तो अब कोई बात नहीं, आज कवर अप करते हैं। हम अपने जर्नल एंट्रीज़ के चैप्टर में थे। आज हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। उसके बाद एक मैक्सिमम वीडियो और है जिसमें हम ओपनिंग एंट्री वगैरह सीखेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो लोग उत्तराखंड से हैं, जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड से हैं और अपने SSC के थ्रू जो एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर रहे हैं, जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का 2021 में जो फॉर्म्स आए थे, जिनका एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप सबको शायद इस बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन होगी कि जिन लोगों ने वो एग्ज़ाम्स में अपेयर हुए थे और कुछ रीज़न्स की वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अब वो फॉर्म्स दोबारा से आ गए हैं। अक्टूबर में उसके फॉर्म्स आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर उसको फ़िल कर लीजिए, आगे से प्रिपेयर कर लीजिए। और 12 फ़रवरी को एग्ज़ाम दोबारा कंडक्ट होने जा रहा है, तो आपके लिए अच्छा है। जिन्होंने मेहनत करी है, वेल एंड गुड। जिनका कोर्स अभी नहीं हुआ है वो अपने कोर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। अभी आपके पास 4 महीने हैं, तो 4 महीनों में प्रॉपरली कोर्स रिवाइज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि जो भी इस एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उनके बीच में शेयर कर सकते हैं कि फॉर्म्स आने वाले हैं, आप उसको फिल कीजिए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऑलमोस्ट आई थिंक 800 कुछ सीट्स हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस बीच जो हुआ था कि जो पेपर लीक हो गया था, जो भी ये केसेस हुए थे, उसकी वजह से ये जो नेक्स्ट पेपर, जो फर्स्ट पेपर आ रहा है, जो अब UKPSC के थ्रू होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फेयर सिलेक्शन होगा, फेयर एग्ज़ामिनेशन होगा। तो जो मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए और अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, हम भी अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। ओके, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री सीखें, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, देखो, हमारे पास कोई भी एसेट है, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी है, तो हम ये जानते हैं कि उसकी वैल्यू टाइम के साथ गिरती रहती है। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा हम क्या करते हैं, बिज़नेस में जब हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हर साल कितनी वैल्यू गिरी होगी किसी भी एसेट की, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं स्कूटी का। ठीक है, आपने कोई स्कूटी ख़रीदी या कोई बाइक ख़रीदी। ठीक है, आज आप कोई नई बाइक ख़रीद के लेके आए, तो क्या 10 साल तक वो बाइक नई रहेगी? नहीं, है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि वो छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, या समय के साथ साथ जितना वो इंजन यूज़ होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हर मशीन धीरे धीरे अपनी एफिशिएंसी खोने लगती है। ठीक है, टाइम के साथ साथ वो चीज़ पुरानी होने लगती है, तो उस चीज़ को, वो जो वैल्यू उसकी कम होती जा रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपने स्कूटी ख़रीदी है कोई, आज वो ब्रांड न्यू है। वैसे ही हम लड़कियां बदनाम हैं कि हम तो खुद गिरते ही गिरते हैं, साथ में 1-2 लोग और जो सामने से आ रहे हैं उनको भी गिराते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, स्कूटी अगर हमने ख़रीदी, वो गिर गई, हमसे गिर गए हम, एक्सीडेंट हो गया, उसमें खरोंचे आ गई, टूट फूट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, कोई भी एसेट है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, गिरती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आईफ़ोन है। ठीक है, जो लोग अपनी किडनी बेचकर आईफ़ोन ख़रीद रहे हैं, ठीक है, सारे इन्वेस्टमेंट, अपनी सारी सेविंग्स लगा के आईफ़ोन ख़रीद रहे हैं, तो क्या होता है, आज आपने, आई डोंट नो कौन सा नंबर अभी चल रहा है, 13, 14, जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है, तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल iPhone 10 लिया और 2 साल बाद क्या होता है, उसका
अपडेटेड वर्ज़न आ जाता है, ठीक है। तो आज अगर आपने वो 50,000 में ख़रीदा है, तो क्या आप जब उसको बेचोगे आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। 50,000 का आप लिया, मैक्सिमम आप 20,000 में बेच दोगे या 30,000 में बेच दोगे, ठीक है। क्यों? आपने तो 2 साल पहले ही ख़रीदा था, बहुत संभाल के रखा, ठीक है, कोई खरोच नहीं आने दी। अब चलो स्कूटी तो गिर गई, खरोच लग गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपका फ़ोन था, आपने बिल्कुल उसमें शीट लगा, मतलब प्रॉपर जो कवर होता है उसको कवर करके रखा है, सब कुछ, कोई खरोच नहीं लगने दी, अपनी जान से भी बढ़कर उसको संभाल के रखा है आपने, ठीक है। लेकिन अब जब 2 साल बाद आप उसको बेचने जा रहे हो ताकि आप लेटेस्ट मॉडल ख़रीद पाओ, तो आपको उसके उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी आपने ख़रीदी थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी वैल्यू गिर गई। किस वजह से? कि टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ठीक है। खरोच नहीं आई, पर क्या हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई, ठीक है। पहले फ़ोन में कैमरे जो होते थे उतने पावरफुल नहीं होते थे। अब जैसे जैसे लेटेस्ट वर्जन आते जा रहा है, फ़ोन के कैमरे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं कि लोग कैमरा नहीं लेते, फ़ोन से ही सारा काम होता है। अभी मैं ये जो वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं भी अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने कोई कैमरा नहीं ले रखा है, कोई मेरे पास मॉडर्न गैजेट्स वगैरह नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन है ना। तो मेरे को क्या कर रहा है, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी चीज़ें आउटडेट होती रहती हैं और नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है, ठीक है, ये बोलते हैं फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। किस वजह से? 2 कारण हो सकते हैं, या तो वेयर एंड टियर हो गए, वेयर एंड टियर, ये क्या हुआ, टूट फूट हो गई, खरोच आ गई, ख़राब हो गई, मशीन ख़राब हो गई, तो ये तो वेयर एंड टियर में आ गया। और दूसरा क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू क्यों गिर गई? टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से। आपका फ़ोन क्यों नहीं बिक रहा पूरा सही होते हुए भी? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब उसमें वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो नई चीज़ों में है ना। तो इस वजह से क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम होती रहती है। तो ये जो वैल्यू कम होती है, हम उसकी अमाउंट निकालना सीखते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। सपोज़ मैंने बोला कि मेरी स्कूटी आज 1 लाख रुपए की है और आज से 6 साल बाद उसकी वैल्यू केवल 20,000 रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो फॉल हुआ है, ये जो अमाउंट है 80,000 जो मैंने कैलकुलेट किया, ये क्या कहलाता है, डेप्रीसिएशन। कि इतने जो इसकी वैल्यू कितने रुपए से गिरी, 80,000 रुपये से गिरी। तो ये जो फॉल इन वैल्यू है, जो मैंने इसकी वैल्यू निकाली, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो अब ये डेप्रीसिएशन कैसे निकलता है, क्या परसेंटेज होता है, इसका तो एक सेपरेट चैप्टर है, हम उसमें सीखेंगे डेप्रीसिएशन के चैप्टर में। आज हमने क्या सीखना है कि अगर मुझे डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी हो, जर्नल एंट्री, तो मैं अपनी बुक्स में कैसे दिखाऊंगी, ठीक है। तो हम ये सीखेंगे कि डेप्रीसिएशन की एंट्री कैसे होती है। ओके, अब देखो, अगर मैंने जब मैं कोई अपनी एसेट खरीद के लाई, सपोज़ मैं अपने बिज़नेस में काम करने के लिए मैंने क्या खरीदा, टीवी खरीदा, ठीक है। सॉरी, टीवी नहीं, या हम मान लेते हैं स्कूटी खरीदी। बहुत काम रहता है, ऑफिशियल काम रहता है, इधर से उधर जाना होता है, तो उसके लिए मैंने एक स्कूटी खरीदी। जब मैं ख़रीद के लेके आई होंगी, तो मैंने एंट्री क्या करी, मेरे पास स्कूटी आई तो मैंने डेबिट कर दिया, एसेट आ रही है तो स्कूटी हो गई डेबिट, ठीक है। अब मेरे पास से क्या गया, कैश। अगर मैंने चेक से पेमेंट किया होगा तो मैं क्या लिखूँगी, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो 1 लाख सपोज़ है, तो 1 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास स्कूटी आ गई और मेरे पास से पैसा चले गया, ठीक है। तो ये एंट्री तो हो गई एसेट को लेकर आने की। लेकिन अब क्या ये स्कूटी हर समय 1 लाख की ही रहेगी? नहीं, ठीक है। अगर मैं इस स्कूटी को अपने अकाउंट्स में 1 लाख का ही दिखाते रही हर समय, तो इसका मतलब तो मैं इसकी सही वैल्यू दिखा ही नहीं रही हूँ, है ना। हमें क्या करना होता है, हमें ये भी दिखाना होता है कि ये स्कूटी में हर साल कितना इसकी वैल्यू गिर रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी सपोज़ मैंने बोला कि हर साल
10,000 रुपये की वैल्यू गिरती रहती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आगे सीखेंगे, ठीक है। अगर मैंने बोला कि हर साल मेरी स्कूटी इतना यूज़ होती है, इतना मैंने जाना आना करना है, धूप में जाना है, करना है, वो करना है, सारे काम करने हैं, तो हर साल मैं मानती हूँ कि 10,000 रुपये से उसकी वैल्यू गिरते जा रही है, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपये से उसकी वैल्यू गिर रही है, मेरे लिए क्या है नुकसान, बिज़नेस के लिए क्या है नुकसान। कोई आपकी एसेट है और वो आपके पास से उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो आपका तो नुकसान हो गया। तो नुकसान क्या होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि सारे नुकसान और सारे खर्चों को करो आप डेबिट। तो चलो मैंने दिखा दिया कि मेरा नुकसान हो रहा है 10,000 रुपये का हर साल, तो मैंने कर दिया डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये, ठीक हो गया। 10,000 से मैंने अपना नुकसान दिखा दिया कि मेरा हर साल इतने का नुकसान हो रहा है, स्कूटी की वैल्यू इतने से कम होती जा रही है, ठीक है। चलो मैं तो मैंने दिखा दिया, लेकिन अब नीचे क्या टू साइड क्या लिखूं, ठीक है। तो अब देखो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन नुकसान किस चीज़ का हो रहा है, स्कूटी की वैल्यू का। जो स्कूटी आज 1,00,000 रुपये की है वो नहीं रह रही है 1,00,000 रुपये की, धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एसेट है, हम दिखाया, जब हमने लाए तो हमने दिखाया कि इतने का था, लेकिन अब वो क्या होते जा रही, कम होते जा रही। तो हम इस स्कूटी को धीरे धीरे अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में कम करते रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया, 2 स्कूटी, लेकिन क्या पूरी स्कूटी हमारे पास से चली गई, नहीं पूरी नहीं गई है। हमने बोला कि 10,000 रुपये तक की इसकी वैल्यू गिर गई, तो 10,000 रुपये से इसको हम कम कर देंगे। तो ये हो गया आपका डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, नुकसान हो गया। किस चीज़ का नुकसान हुआ है, स्कूटी का नुकसान हुआ है, 10,000 रुपये की उसकी वैल्यू गिर गई, अब वो हमारे पास 1,00,000 रुपये की नहीं रही। अब इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया कि अब वो हमारे पास केवल 90,000 की वैल्यू तक की रही है। मतलब अगर मैं इसको आज 1 साल पूरा करके इसको बेचने जाऊं तो मुझे 1,00,000 रुपये नहीं मिलेंगे, मैं ये मान के चलूँगी कि 90,000 तक मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी एसेट होती है उसको हम क्या करते हैं, धीरे 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 कम करते रहते हैं। तो इस तरीके से एंट्री होती है डेप्रीसिएशन की, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने सपोज़ नया फ़ोन लिया, मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक हो गया। तो जब फ़ोन लिया होगा हमने बोला सेल फोन अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज़ आपने कैश देके ख़रीदा, 20,000 का आपने कोई फ़ोन ले लिया, ठीक है। अब आपने चलाया वो फ़ोन 2-3 साल तक, अब आपने क्या करा, उसकी वैल्यू गिर चुकी है, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, नए फ़ोन आ गए, नए ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा वाले आ गए, ज़्यादा फीचर्स के साथ आ गए, ज़्यादा उसकी मेमोरी है, ठीक है, स्टोरेज ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ, अगर आप इस फ़ोन को बेचने जाओगे मार्केट में, आपको उसके उतने पैसे नहीं मिल रहे, 20,000 में क्यों खरीदेगा कोई, नया फ़ोन ना ले ले, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी। तो हम अगर इसकी वैल्यू, हम अगर मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू हर साल कितनी गिर रही है, हर साल अगर मान लो 5,000 रुपये से हम मान रहे हैं कि इसकी वैल्यू हर साल 5,000 रुपये से कम हो रही है, तो जो वैल्यू कम हो रही है इसको क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन हो गया आपका डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000। और हमारे पास से क्या हो रहा है, मोबाइल की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर कोई एसेट आती है तो डेबिट करते जा रही है, वैसे नहीं जा रही है, फिजिकल फॉर्म में नहीं जा रही है, लेकिन उसकी वैल्यू जा रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। तो आ गया टू सेल फोन अकाउंट 5,000, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेप्रीसिएशन की एंट्री। इतना क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? तो हमने ये कर दी डेप्रीसिएशन की एंट्री, ठीक है। अब एक और 2 छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, कैपिटल आपको पता है कि जो भी ओनर का जितना पैसा बिजनेस में लगा होता है
वो कहलाता है कैपिटल। और अगर ओनर कुछ भी अपना लगाया हुआ सामान, पैसा, जो भी उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रखा है उसको लेकर चले जाए तो वो कहलाता है ड्राइंग। ठीक है, जो भी वो चीज़ें बिज़नेस में लगाता है वो कहलाती है कैपिटल, और वही चीज़ें अगर वो बिज़नेस से बाहर लेके चले गया तो हमने उसको नाम दे दिया ड्राइंग। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग है क्या चीज़। ठीक है, देखो सपोज़ कोई भी मिस्टर राम है, ठीक है, उसने अपना बिज़नेस खोला, कोई एक जनरल स्टोर खोला और वो बैठ गया। ठीक है, अब उसने 1-2 महीने तक अपना बिज़नेस किया और लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा ग्राहक आए नहीं, धीरे धीरे मतलब बिज़नेस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। ठीक है, तो दिन में बैठे बैठे एक दिन वो सोच रहा था कि जितना पैसा, अगर मेरा बिज़नेस कुछ खास तो चल नहीं रहा है, ठीक है, तो जितना पैसा मैंने बिज़नेस में लगाया अगर मैं वो बिज़नेस में ना लगा के अपने अकाउंट में ही रहने देता, वो पैसे यहाँ नहीं लगाता, जो भी मेरी सेविंग्स थी मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे सेविंग्स अकाउंट में रहती, तो मेरे को तो कितना इंटरेस्ट मिल गया होता अभी तक। अब आज तो मेरा पैसा यहाँ अटक गया है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ें सोच रहा है कि क्या अगर ऐसा होता कि मैंने नहीं लगाया होता बिज़नेस में पैसा तो मैंने कितना इंटरेस्ट कमा दिया होता। तो अब क्या हो रहा है कि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि भाई पैसा नहीं किया होता तो इंटरेस्ट में कमाता। ठीक है, वैसे ही अब क्या था, अगर छोटा जनरल स्टोर है, चलो वो तो सिंगल उसका ओनर है, उसी का पैसा था, उसी का बिज़नेस है, उसने लगा दिया। अब वो सोच रहा है कि यार नहीं लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया होता। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो कंपनी होती हैं, उसमें तो क्या होता है, लोगों का पैसा लगा होता है ना, शेयर होल्डर्स का पैसा लगा होता है। तो उन्होंने पैसा लगाया, अब वो भी तो सोचेंगे कि अरे मेरी कंपनी तो उतना अच्छा प्रॉफिट कर नहीं रही है, मैं क्यों लगाऊं इसमें पैसा। कोई तो कंपैरिजन कर रहा होगा कि अगर मैंने यहाँ लगाया तो मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, पर अगर मैं यही पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखे रहता अपने अकाउंट में तो मुझे यहाँ पर मे बी 80 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो भी इंसान पैसा लगा रहा है बिज़नेस में वो पैसा लगा रहा है, लेकिन उसका उस वजह से उस पैसे में जो वो इंटरेस्ट कमा सकता था वो नहीं कमा पा रहा, नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा बिज़नेस में, ताकि जो ओनर है उसको नुकसान ना हो, जिसने भी बिज़नेस में पैसा लगाया है उसको नुकसान ना हो, तो क्या रूल बना दिया कि जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड है बिज़नेस में उसमें हम क्या देंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे, ओनर को क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। सेम उसके इस तरह कि अगर बैंक में जमा होता तो उसको इंटरेस्ट मिलता, तो पैसा बैंक में ना जमा हो के अब आ गया बिज़नेस में जमा हो गया, तो यहाँ भी उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे क्या होगा, नुकसान वाली फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे नुकसान हो रहा है ना। वो कहेगा अरे चलो बैंक में रहता है तो कोई नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट भी मिल रहा है, प्लस मुझे जो अगर इंटरेस्ट है वो भी मिल रहा है, तो यहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा है ना। तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जो ओनर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल में इंटरेस्ट भी देते हैं। ठीक है, जिनका पैसा लगा होता है उनको ओनर्स को इंटरेस्ट भी देते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट हम दे रहे, अब देखो ये मिस्टर एक्स है, इसने ठीक है किसी कंपनी में पैसा लगाया, ये एक कंपनी है, इसमें अपना पैसा लगाया है, इसके शेयर्स खरीदे हैं। ठीक है, तो अब ये सोच रहा है कि अगर मैं बैंक में पैसा रहने देता, यहाँ नहीं लगाता, तो मुझको तो क्या होता है, इंटरेस्ट मिल रहा होता। तो कंपनी ने बोला अरे टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो, आपको वहाँ क्या कहते हैं इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ हम आपको प्रॉफिट भी देंगे, ठीक है, और प्लस हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये क्या हो गया, खुश, इसने बोला ये तो अच्छा फ़ायदे की बात हो गई। ठीक है, तो अब देखो कंपनी के लिए ये जो इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ रहा है ओनर को, वो क्या है, एक तरीके का लॉस है ना। कंपनी को अपना पैसा उसको देना पड़ रहा है, तो वो क्या है, लॉस। अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके लिए लॉस है, और इसके लिए क्या है, प्रॉफिट। इसको तो फ़ायदा हो गया कि उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा है अपने लगाए हुए पैसे पे, है ना। तो ये जो कंपनी है इसके लिए तो ये हो गया नुकसान, और हम जनरल एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर इसके लिए नुकसान है तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो अगर हमने इसकी जर्नल एंट्री करनी है, इसको रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने इसको डेबिट कर दिया। सपोज़ हमने 1000 रुपये इंटरेस्ट दिए, तो कंपनी ने क्या बोला, अपना दिखाया नुकसान कि अरे मेरे को तो नुकसान हो रहा है, तो ये मैंने कर दिया डेबिट। ठीक है, तो अब 2 में क्या आएगा, नुकसान तो ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा दिया कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसको डेबिट में लिख दिया। लेकिन नीचे साइड क्या, ठीक है, अब देखो जिसका पैसा लगा हुआ है कंपनी में, हम क्या करते हैं, उसको ऐसे नहीं कहते कि ठीक है आपने 100 रुपये का लगाया हुआ है, आपका 1 रुपये इंटरेस्ट होता है, तो हम आपको 1 रुपये पे कर दे रहे हैं अभी के अभी, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, कंपनी बोलती है कि ठीक है आपका 100 रुपये आपने लगाया था, प्लस हमने उसमें 1 रुपया और जोड़ दिया, तो जब भी कंपनी बंद होगी तो हम आपको अब 100 रुपये नहीं, हम आपको कितने रुपए लौटाएंगे, 101 रुपये लौटाएंगे, क्योंकि ये आपका इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अभी के अभी पे नहीं कर रहे हैं हम, 1 रुपये ऐसे नहीं कह रहे कि ठीक है आपने 100 रुपये लगाए थे, लो आप इंटरेस्ट के 1 रुपये पकड़ो और जाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि आपने 100 रुपये हमें दिए थे, प्लस 1 रुपया आपका इंटरेस्ट हो गया। अब जब आपको लास्ट में पे करेंगे तो कितना पे करेंगे, 101। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे अभी कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है 1 रुपये की, आप मेरी कैपिटल में ऐड करते जाओ। ठीक है, तो जो पैसा जब भी ओनर लगाता है तो तब हम क्या एंट्री करते थे, हम एंट्री करते थे, हमारे पास आता था कैश अकाउंट डेबिट, और देता कौन है, ओनर। जो ओनर पैसा देता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल। तो हमने बोला था जब आया होगा तो कितना आ गया, हमने ये एंट्री करी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कि इतना उसने दिया। ठीक है, तो हमने क्या करा, कैपिटल को करा क्रेडिट। उसी तरह अब हम क्या मान लेंगे कि ये 1 रुपया भी क्या है, ओनर ने अभी भी बिज़नेस में दिया हुआ ही है, अभी हमने उसको वापस नहीं किया है ना। तो हमने मान लिया कि 100 रुपये तो दिए ही दिए थे ओनर ने, अब और कितने दे दिए, 1 रुपया और बढ़ के दे दिया। तो हमने क्या कर दिया, एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट क्यों करा, क्योंकि हमने मान लिया कि ये 1000 रुपये जो बिज़नेस के जो इंटरेस्ट बनता है वो भी बिज़नेस ओनर ने अभी भी हमारे पास रखा हुआ है, इसका मतलब ये रुपये और एक्स्ट्रा उसने हमको दे दिए, तो इतने से कैपिटल और बढ़ गई। ठीक है, अब देखो पहले हमने सपोज़ यहाँ पे था 10,000, ठीक है, तो पहले 10,000 लगाया था उसने, 1000 रुपये और लगा दिया। तो अब जब हम फाइनली उसको पे करेंगे तो हम क्या करेंगे, 11,000 रुपये उसको पे करेंगे, 10,000 पहले के और 1,000 बाद के। समझ में आया। तो ये जो है एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री, कैपिटल में इंटरेस्ट देने की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्यों करा टू, क्योंकि हम मान लेते हैं कि इतना पैसा और लग गया हमारा बिज़नेस में। ठीक है, वो जो ओनर का कैपिटल है वो इतने से और बढ़ गया, क्योंकि हमने अभी के अभी उसको पे नहीं करा, हमने कब पे करेंगे, फाइनल एंड में। तो हमने जितना उसकी कैपिटल थी उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जितना बनता है वो और ऐड कर दिया। तो हर बार जब भी, अगर सपोज़ आप हर साल में एक बार इंटरेस्ट देते हो या 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट देते हो, तो आप ये एंट्री करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ। ओके, अब हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमारा क्लियर है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है। ठीक है, अब देखो हमने ओनर से बोला कि भाई जब तुम हमसे कह रहे हो कि ये पैसे मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं लगाता तो मैं बैंक में रखता तो मुझे इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो हमने तुम्हारे को लॉस ना हो, तुम्हें नुकसान ना हो, इस वजह से हमने तुम्हें इंटरेस्ट भी दिया। ठीक है, उसी तरीके से अब तुम्हें भी तो हमारे फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम तुम्हारा नुकसान और फ़ायदा सोच रहे हैं तो तुम भी हमारा नुकसान और फ़ायदा सोचोगे। अब वो कैसे, उन्हें बोला कि आपने हमारे बिज़नेस में 1000 रुपये लगाए थे, 100 रुपये तो आप लेकर चले गए, ये ड्राइंग्स कर दिया आपने।
ठीक है। तो आपने हमारे पास तो लास्ट में कितने बचे, केवल 900 रुपये ही तो बचे जो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम अपना बिज़नेस कर सकते हैं। 100 रुपये तो आप निकाल के चले गए, ठीक है। तो जब आपका पैसा लगा हुआ था उसमें हम आपको इंटरेस्ट दे रहे थे, तो अब आपने दिखाया पहले कि इतना आपने पैसा दिया और 100 रुपये आप निकाल के चले गए, जो कि हम यूज़ करते तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते, ज़्यादा सेल करते ये पैसा यूज़, लेकिन अब आप निकाल के लेके चले गए तो हम तो उसको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारा भी नुकसान हो गया, है ना। तो हमने बोला अगर हम तुमको तुम्हारी कैपिटल में इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो अगर आप जो पैसा आपने हमारे बिज़नेस में लगाया है अगर आप उसको वापस ले जाओगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आपसे, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उस अमाउंट पे जितना आप निकाल के ले गए हो, ताकि आप ऐसा ना हो कि लगा रहे हो बस दिखाने के लिए और निकाल के लेते जा रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप हमें ये 100 रुपये वापस नहीं करोगे हम उसमें आपका इंटरेस्ट जोड़ते रहेंगे, अब आप हमको ज़्यादा पे करोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 100 रुपये निकाले, हमने बोला आपने 100 रुपये निकाले, अब 1 साल बाद आप दे रहे हो तो 1 रुपया तो इंटरेस्ट भरो, तो उसने फिर अब हमें वापस कितने करेगा, वो 101 रुपये वापस करेगा। हम कहेंगे अब हमारा भी तो नुकसान हो रहा है, आप ये 100 रुपये हमारे बिज़नेस से लेके जा रहे हो, तो ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, बिज़नेस अभी जो इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं, अगर वो हमसे 100 रुपये लेके चले गया ओनर और बाद में वो हमको 101 दे रहा है, तो ये 1 रुपया हमारा क्या है, प्रॉफिट, कंपनी का है प्रॉफिट। नुकसान किसका है, ओनर का, क्योंकि उसको ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं ये रुपए निकालने की वजह से, ठीक है। तो अब हम तो जो जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो कंपनी की बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी की बुक्स में करें तो हम अपना प्रॉफिट दिखाएंगे, है ना। तो हमने क्या करा, अगर हमें प्रॉफिट दिखाना है तो हमने करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1 रुपया, ठीक है। ये हमने क्रेडिट कर दिया कि ये तो हमारी हो गई इनकम, कि हमारा जो पैसा वो लेके गया था उसमें हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि प्रॉफिट को और अपने जो आपका प्रॉफिट है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, ठीक है। गेन को क्रेडिट कर दो, इनकम को क्रेडिट कर दो। तो हमने टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दिखा दिया 1 रुपया कि ये तो हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन अब ऊपर साइड क्या आएगा, जैसे याली एंट्री में हमने नीचे दिखाई थी कैपिटल उतने से बढ़ गई, हमने ये मान लिया था कि इतना कैपिटल उसने लगाई है हमारे पास, एक्स्ट्रा लगाया है। उसी तरीके से हम मान लेंगे कि ये जो ड्राइंग है, ठीक है, जो कि ओनर हमारे पास से पैसा लेके गया, वो कितना लेके गया, 1 रुपया और एक्स्ट्रा लेके चले गया। अभी उसने हमें दिया नहीं है पैसा वापस, हमने बोला कि तुम 100 रुपये वापस लेके गए हो। तो जब उसने ये 100 रुपये वो लेकर गया होगा, इसको ऐसे समझते हैं, जब उसने ड्राइंग करी तो हमने बोला, हमने एंट्री कर दी ड्राइंग टू कैश, हमारे पास से पैसा चले गया, 100 रुपये वो लेके चले गया, ठीक है। तो ड्राइंग हमने नोट कर दिया था कि ये पैसा क्या हो गया, ओनर लेके चले गया, पैसा हमारे पास से चले गया। अब हमने बोला 100 रुपये तो तुम लेके गए हो, लेकिन जब दोगे तो कितना दोगे, 101। हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि तुम कैसे लेके गए हमारे बिज़नेस से पैसा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने उसमें चार्ज कर दिया इंटरेस्ट। तो हमने, हमारी वो हो गई इनकम, हमने दिखा दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 रुपया। इसका मतलब उसकी जो ड्राइंग है वो और बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, 1 रुपये से। तो ड्राइंग को और बढ़ा देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने से, 1 रुपये से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ड्राइंग जो पूरा वो पैसा लेके गया है, हमने कितना मान लिया, कितना पैसा लेके गया है, पूरा 101 रुपया लेके गया है, ठीक है। तो ड्राइंग की इंटरेस्ट अगर हम ड्राइंग में चार्ज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। हमने मान लिया कि ड्राइंग इतने से और बढ़ गई, इतना पैसा उसने हमें और देना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों करा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम दिखाते हैं टू साइड नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। तो आज हमने ऑलमोस्ट जर्नल एंट्री के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं।
कल को हम नेक्स्ट वीडियो में हम ओपनिंग एंट्री सीखेंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे जनरल एंट्रीज़ करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको तो करते करते ही इसकी प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी, बट कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना था वो यहाँ पे हमने कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और जनरल एंट्री का जो लास्ट टॉपिक बच गया वो करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।